अली सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बिअदद कुल्ल मालूमिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा ला। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन। साहिब सदर गिरामी कदर जिगर गोशे हजूर पीर सियाल साहबजादा वाला शान साहबजादा मोहम्मद अज़हर अब्बास सियालवी ज़ीदा शरफ़हू और साहबजादा मोहम्मद ज़फ़र अब्बास सियालवी साहब ज़ीदा शरफ़हू और साहबजादा वाला शान साहबजादा पीर सैयद फ़ज़ल अब्बास शाह साहब ज़ीदा शरफ़हू और हमारे मेहमान अज़ीज़ मेहमान गिरामी मेहमान मुकर्रम साहबजादा वाला शान किबला डॉक्टर अबुल हसन मोहम्मद शाह साहब अल अज़री दामद बरकातुहुल आलिया काबिल सद एहतराम वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम मुहतरम बुज़ुर्गों भाइयों अज़ीज़ों, जिस तरह के आप हज़रात को मालूम है कि आज की ये बाबरकत और ख़ूबसूरत तक़रीब सईद हमारे अज़ीज़ खुश नसीब 10 बच्चे इन्होंने कुरान पाक की तकमील की उनकी दस्तार के सिलसिला में, और 5 खुश नसीब जो यहाँ से दर्स जामी की तकमील कर चुके अब मरकज़ में दौरा हदीस करेंगे, तो उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए इस खूबसूरत तकरीब का एहतमाम किया गया। तामील हुक्म करते हुए मैं नाचीज़ भी अपनी हाज़िरी पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। आप हज़रात दुआ फरमाएँ अल्लाह तबारक व तआला हक़ सच बयान करने की और हम सब को उसके मुताबिक एतकाद रखने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जब इल्म और उलमा की अज़मत व शान कुरान व हदीस के हवाले से देखते हैं, मुशाहिदा मुताला करते हैं, तो ये अज़मत शानें बड़ी निखर के सामने आती हैं, बड़ी खुल के सामने आती हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, कि सारी इंसानियत में जो ईमान वाले हैं ना, इनको दर्जे और मर्तबे और रिफ़तें और बुलंदियाँ अता फरमाए, ईमान वालों को। क्योंकि सारी दुनिया के काफिर मिल भी जाए ना तो किसी एक सादा मोमिन मुसलमान के दर्जे मर्तबे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो सारे इबाद में सारे बंदों में ईमान वालों को बुलंदियाँ शानें अज़मतें अता फरमाई, और सारे ईमान वालों में जो इल्म वाले हैं, इल्म दीन की दौलत से माला माल हैं, इल्म दीन के जेवर से आरास्ता पैरास्ता हैं, उनको दर्जे अज़मतें शानें बुलंदियाँ और रिफ़ातें अता फरमाए। फरमाया वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, जिनको इल्म दीन की दौलत से नवाजा, इल्म दीन इल्म शरीयत के आरास्ता पैरास्ता किया, तो उनको बड़ी अज़मतें शानें और बड़ी रिफ़तें और बुलंदियाँ अता फरमाए। तो इस लिहाज से ये तलबा ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद बुरहान रशीद को अपने सीनों में महफूज करने वाले और ये कुरान व अहादीस के मानी मफ़हूम समझने वाले, याद करने वाले और फ़िक़्ह के मसाइल ये अपने सीनों में दिलो दिमाग में महफूज करने वाले, इनकी अज़मत शानें इतनी बुलंद हैं, इतनी ज़्यादा हैं कि ये बयान ही कोई नहीं हो सकती। बस यही काफ़ी है कि जिनकी अज़मत शानें बयान करने वाला ख़ुद अल्लाह रब्बुल आलमीन हो, वो अकबर कबीरा जिनकी अज़मत शानें आप बयान करे, प्यारे हबीब रहमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी अज़मत शानें वो बयान करे, हम जैसे उनकी क्या अज़मत शानें बयान कर सकते। हम तो सिर्फ इनकी तारीफ़ें करके इनके गुण गा के अपना बख्त चमकाने के लिए ये जिक्र छेड़ के बैठ जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन व आसमान के पैदा करने से 1000 साल पहले खुद सूरह ताहा और यासीन की तिलावत फरमाई।
सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि इन्नल्लाह तबारक व तआला क़रा ताहा व यासीन क़ब्ल अन यख़्लुक़स समावाति वल अर्द बिअल्फ़ि आम फसमिअतिल मलाइका फ़क़ाल तूबा लि उम्मतिन यंज़िलु हाज़ा अलैहा व तूबा लि अजवाफ़िन तहमिलु हाज़ा व तूबा लि अलसिनतिन ततकल्लमु बिहाज़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन और आसमान के पैदा करने से 1000 साल पहले सूरह ताहा और यासीन की खुद तिलावत फरमाई। तो क्या मंजर होगा, तिलावत करने वाला अल्लाह रब रहमान जिसका कलाम है और सुनने वाले मलाइका फरिश्ते, तो विजदानी कैफियत तारी होगी। फरिश्ते झूम गए और हदिया तबरीक पेश करते हैं, मुबारक पेश करते हैं। इस कुरान को याद करने वाले, इस कुरान को हिफ्ज करने वाले, इसको अपने सीनों में महफूज करने वाले और इस कुरान की तिलावत करने वालों को मलाइका और फरिश्ते वो हदिया तबरीक पेश करते हैं और वो मुबारकबाद पेश करते हैं। बात सुनने की तो है ना, गौर करने की बात तो है ना कि अभी जमीन और आसमान बने ही कोई नहीं। तो जब जमीन और आसमान कोई नहीं बने तो क्या हजरत इंसान बना था? नहीं ना। ये मिट्टी, इसका भी खमीर जो है इंसान में शामिल है कि कोई ना। तो अभी तो हजरत इंसान पैदा ही कोई नहीं हुआ, जमीन आसमान कोई नहीं बने। लेकिन जिन्होंने अभी पैदा बाद में होना है, हाफिज कारी बाद में बनना है, फरिश्ते और मलाइका मुबारकबाद पहले पेश कर रहे हैं। हम तो इन हुफाज को आज मुबारकबाद पेश कर रहे हैं ना, हम तो आज हदिया तबरीक पेश कर रहे हैं ना। लेकिन इनकी अजमतें देखो, शाने देखो, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इनका मर्तबा मकाम देखो कि इनके भी और जमीन और आसमान के पैदा होने से 1000 साल पहले मलाइका मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, तूबा लि उम्मतिन यंज़िलु हाज़ा अलैहा, कितनी मुबारक होगी वो उम्मत जिनको ये कुरान दिया जाएगा। कितने मुबारक होंगे वो सीने जो इस कुरान को महफूज करेंगे और कितनी मुबारक होंगी वो जुबानें जो इस कुरान की तिलावत किया करेंगे। तूबा लि अलसिनतिन ततकल्लमु बिहा, जो इसकी तिलावत किया करेंगे। तो फिर जब ये अहदीस सामने आती हैं तो इन हुफाज किराम की अजमत शाने कितनी निखर के सामने आती हैं, कितनी खुल के सामने आती हैं। प्यारे मुस्तफा करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलाम खुद इस कुरान से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, कितना प्यार फरमाते हैं। आपने लाडले प्यारे सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु उनको इरशाद फरमाया कि अब्दुल्ला प्यारे, इकरा अलैयल कुरान, मेरे सामने कुरान की तिलावत कर, मेरे सामने कुरान पढ़, कुरान की तिलावत कर। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अकरा अलैका व अलैका उन्जिल, आपके सामने मैं तिलावत करूं, आप पर कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह रब रहमान आपका पढ़ाने वाला, अल्लाह रब्बुल आलमीन की आप शागिर्द खास हो, मजा तो तब है ना तिलावत आप फरमाओ और मैं समाअत करूं, मैं सुनूं, फिर मजा आए ना। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की कुरान के साथ मोहब्बत देखो, प्यार देखो, क्या फरमाया, इन्नी उहिब्बु अन अस्मअहु मिन गैरी, जिस तरह मुझे कुरान की तिलावत करना पसंद है ना, इसी तरह मुझे ये भी पसंद है कि कोई कुरान पढ़े, तिलावत करे और मैं सुनूं। तिलावत करना भी पसंद है और कुरान सुनना ये भी महबूब है, ये भी पसंद है। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, फ़क़रअतु अलैहि सूरतन निसा हत्ता अतैतु अला हाज़िहिल आया फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउला शहीदा, कि सूरह निसा की तिलावत शुरू की। जब इस आयत करीमा पे पहुंचा ना, जिसका मफहूम क्या है कि वो मंजर कैसा होगा कि जब हर उम्मत पर हम गवाह तलब करेंगे, गवाह बुलाएंगे और हर एक पर बतौर गवाह हबीब प्यारे आपको तलब करेंगे, आपको बुलाएंगे। जब इस आयत करीमा पे पहुंचा ना तो नबी करीम अलैहिस्सलाम जो है ना फरमाते हस्बुकल आन, हस्बुकल आन, बस अब्दुल्ला इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। फरमाते पहले तो तिलावत में मशगूल था, तवज्जो ना कर सका। जब आपने फरमाया ना कि बस इतना काफी है, देखा तो क्या मंजर था, ना होता रिफान, प्यारे मुस्तफा करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखों से आंसुओं की झड़ियां लगी। यानी इस मोहब्बत प्यार से कुरान सुनते हैं, इस मोहब्बत प्यार से जो है ना वो कुरान समाज फरमाते हैं, प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के आंसू की झड़ियां लग जाती। तो क्या
हम प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की इस अदा को अपनाए हुए हैं? क्या हम भी इसे तवज्जो ध्यान से सुनते हैं? ऐसे तो नहीं होता कि कुरान मजीद फुरकान अमीर बुरहान रशीद की तिलावत हो रही हो और हम खुद खुशगपियों में मशगूल हों, हम अपनी गप्पे हाँक रहे हों और तवज्जो ध्यान से ना सुने। कहीं ऐसा मामला तो नहीं? हम कुरान की बेअदबी तो नहीं कर रहे, तौहीन तो नहीं कर रहे? इसमें यह भी अर्ज करता चलूं कि जहां पता हो ऐसा माहौल नहीं है, लोग सुनने के मूड में नहीं है और उनका कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, तो जबरदस्ती उनको सुनाना नहीं चाहिए और इस तरह कुरान मजीद की बेअदबी तौहीन नहीं करानी चाहिए, इहानत नहीं करानी चाहिए। ये जो गन पॉइंट पे सुनाना होता है ना, ये भी कोई मुनासिब तरीका नहीं है। आजकल तो वैसे रिवाज नहीं इतना रहा, कई इलाकों में है कि शबीने पढ़े जाते हैं, हैवी स्पीकर खोल दिए जाते हैं, लोग जो है एक सुनते कोई नहीं, आगे से अजीब अजीब बातें भी कर देते हैं। कभी खतरा होता है कोई ऐसा कलमा बोल के वो कुफर में मुबतला ना हो जाए, तो उस शबीने का क्या फायदा, उस तिलावत करने कराने का क्या फायदा कि एक लोग गुनहगार हों, ना सुनने का वबाल गुना वो उनके सर पे हो, दूसरा को औल फौल बोल के को ऐसी